जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी लिस्ट के अंदर हम रिपीटेड एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट बार-बार आ सकता है किसी एक लिस्ट के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि आप किस तरीके से किसी भी लिस्ट के अंदर प्रेज़ेंट यूनिक वैल्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एक नाइव अप्रोच यानी एक बिगिनर्स अप्रोच और दूसरा है मेंटोस अप्रोच। चलिए देखते हैं क्या है दोनों तरीके। तो पहला तरीका क्या कहता है? पहला तरीका हमें ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक इनपुट लिस्ट है, राइट? ये हमारी एक इनपुट लिस्ट है और इसमें कुछ नंबर्स पड़े हैं, राइट? एंड लाइक दिस, राइट? और फिर क्या? फिर हम ये करेंगे कि हम एक और लिस्ट तैयार करेंगे। उसमें हम यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करते जाएँगे। मान लीजिए कि मैं एक और लिस्ट तैयार करता हूँ, उसका नाम मैंने रख दिया टेम्प, राइट? एक टेम्परेरी लिस्ट है जिसको हम हमारे बेसिक मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ट्रैवर्स, पूरी लिस्ट में हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मैं क्या करूँगा? फॉर आइटम इन इनपुट लिस्ट अब क्या? अब ये हम चेक करेंगे कि अगर ये जो आइटम है, वो हमारे टेम्प लिस्ट में प्रेज़ेंट नहीं है। अगर वो आइटम हमारे टेम्प लिस्ट में प्रेज़ेंट नहीं है, तो क्या करो? तो करो ये कि पहला काम ये करो कि काउंटर को इंक्रीज़ कर दो। अब हम क्योंकि काउंटर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले काउंटर को हम इनिशियलाइज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने काउंटर वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया है और यहाँ पे हम उसको इंक्रीज़ करने वाले हैं, इंक्रीमेंट करने वाले हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। और हम क्या करेंगे? और हम एक काम और करेंगे, हम ये करेंगे कि इस टेम्प लिस्ट के अंदर हम इस आइटम को सेव करते जाएँगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये आइटम हमने विज़िट किया है या नहीं, यानी कि ये यूनिक आइटम हमें मिला है ऑलरेडी या नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे टेम्प डॉट अपेंड मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? और फिर हम कहेंगे आइटम, राइट? अब क्या? अब हमें मिल चुकी है वो कंप्लीट लिस्ट जिसमें सिर्फ़ यूनिक एलिमेंट्स प्रेज़ेंट हैं। आइए प्रिंट करा के देख लेते हैं। हम कहेंगे द यूनिक एलिमेंट्स आर स्पेस एंड हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टेम्प को प्रिंट कर दो और साथ में हम ये कहेंगे द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आर, कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं? वो हैं काउंट की वैल्यू के बराबर, राइट? अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट आया है। जो इसमें रिजल्ट आया है वो है हमारा 5 यूनिक एलिमेंट्स, राइट? ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये 5 यूनिक एलिमेंट्स हैं और उन्हीं को सिर्फ इसने स्टोर किया है। जो हमारा 2 था जो कई बार आया था उसने इसको इग्नोर कर दिया है। ऑलराइट, इस तरीके से आप बेसिक अप्रोच, एक नाइव अप्रोच का यूज करके यूनिक एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। अब अगला तरीका क्या है? अगला तरीका है मेंटोस तरीका। उसमें हम क्या करने वाले हैं? उसमें हम काउंटर मॉड्यूल का यूज करेंगे। अभी काउंटर मॉड्यूल क्या चीज़ है? काउंटर मॉड्यूल एक ऐसा ऐसा एक फंक्शन है जो पाइथन हमें खुद देता है, जिससे हम किसी भी ये एक लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली सिर्फ एक कमांड फायर करके हम सारे एलिमेंट्स की रिस्पेक्टिव काउंट को एक डिक्शनरी में स्टोर कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, या यूं कहूँ कि उस एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर के एक मेथड को मुझे यूज करना पड़ेगा। मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट काउंटर, राइट? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ क्या हुई, मैंने क्या लिखा, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना किया है कि मैंने कलेक्शन नाम की एक लाइब्रेरी थी जो कि पाइथन के अपने डॉक्यूमेंटेशन, अपने जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, उनमें से एक लाइब्रेरी है कलेक्शन। उसके अंदर के मैंने काउंटर, एक हमारी क्लास है, एक मेथड है, उसको मैंने यूज़ किया है, उसको मैंने कॉल किया है, उसको मैंने याद किया है कि आओ भैया मेरी थोड़ी मदद कर दो। अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब मैं ये करूँगा कि मैं जो मेरी इनपुट लिस्ट थी उसको मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करूँगा कॉपी करके। थोड़ा सा आलस ज़रूरी है। ओके, अब क्या? मान लीजिए मैं थोड़ा-सा बढ़ा भी देता हूँ इसको, 5 5 5 एंड 3 को भी रिपीट कर दिया मैंने, 3 को 4 को। ओके, अब क्या? अब मैं ये कहूँगा कि चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि आखिर ये काउंटर ने क्या सेव किया, क्या समझा काउंटर ने। मैं अगर यहाँ प्रिंट कराऊँ, काउंटर को कॉल करूँ और मैं लिखूँ इनपुट अंडरस्कोर लिस्ट, देखने के लिए आखिर ये क्या कर रहा है, तो आप देखोगे कि इसने क्या आउटपुट किया। जरा ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, इसने कहा कि 1 जो है वो 1 टाइम्स आया, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 2 एक बार, 2 2 टाइम्स एंड 2 3 टाइम्स। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ काउंटर क्या कर रहा है
जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, जितनी भी कीज प्रेजेंट थी इस लिस्ट के अंदर, उनको इसने काउंट कर लिया है पूरी तरह से कि वो जो एलिमेंट है वो कितनी बार आया है, राइट, और उसको उसने एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर कर लिया है। ओके, अब हमें पता करना है कि ये आखिर कितनी कीज हैं, राइट। तो आप कैसे जान सकते हो ये? आप ऐसे जान सकते हो, आप कहोगे आइटम्स इक्वल्स टू, या कह लें हम लिस्ट का नाम रख देते हैं यूनिक आइटम्स, यूनिक आइटम्स इक्वल्स टू, हम क्या कहेंगे, काउंटर, राइट। काउंटर इनपुट लिस्ट को हमने कॉल कर दिया। काउंटर इनपुट लिस्ट क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी तैयार कर रहा है, और डिक्शनरी के अंदर हम क्या कहेंगे, डिक्शनरी के अंदर हम कॉल कर देंगे डॉट कीज मेथड को। आप जानते होंगे डॉट कीज मेथड आखिर क्या काम करता है। डॉट कीज मेथड हमारा उस डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट सारी कीज को एक लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट कर देता है, राइट। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं और मैं चेक करूं कि आखिर यूनिक एलिमेंट्स क्या हैं, मैं कहूंगा यूनिक एलिमेंट्स आर, मैं कहूंगा यूनिक एलिमेंट्स को मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा, यूनिक आइटम्स को, राइट। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं इसको, आप देखेंगे कि इसने 1 2 3 4 5 को प्रिंट कर दिया है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा, मैं पता लगाना चाह रहा हूँ कि आखिर इसमें कितने एक्चुअली में यूनिक आइटम्स हैं, तो मैं इसको मान लो कॉपी कर लूँ और मैं कहूँ यहाँ पेस्ट कर दूँ मैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैसेज स्ट्रिंग को, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स आर, कितने हैं, मैं कहूँगा लेंथ, राइट, लेंथ, एंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया, राइट। देखते हैं क्या ये हमें सही नंबर बता रहा है। बिल्कुल बता रहा है, यानी कि इसने हमें बताया है कि नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो प्रेजेंट हैं आपकी दी हुई लिस्ट में वो 5 हैं। तो यहाँ मैंने मेंटोस तरीके से विदाउट यूजिंग एनी लूप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो इस तरीके से आप और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। कल काउंटर का यूज़ करके, कलेक्शन में प्रेजेंट काउंटर का यूज़ करके, कलेक्शन के अंदर और भी कई सारे ऐसे ही कमाल के फंक्शंस प्रेजेंट हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में धीमे धीमे करके प्रैक्टिस करने वाले हैं और नए नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।